क्या आपने कभी 100% सही होने के बावजूद हार का सामना किया है? आपने तथ्य दिए, आपने तर्क दिए, आपने डेटा दिया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो पूरे तरह से गलत था, चिल्लाया, भावनात्मक हो गया और अंत में उसने आपको थका दिया। आप बहस तो जीत गए, लेकिन आपको वो परिणाम नहीं मिला जो आप चाहते थे। आपकी ऊर्जा नष्ट हुई, आपका रिश्ता खराब हुआ और आपका अंतिम लक्ष्य अधूरा रह गया। आचार्य चाणक्य कहते थे, जब मूर्ख बहस करते हैं तो वे अपनी आवाज उठाते हैं, जब बुद्धिमान बहस करते हैं तो वे अपनी चालें छुपाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, बहस जीतने वाला जो अपनी बात सिद्ध करके अहंकार को संतुष्ट करता है, और परिणाम जीतने वाला जो अपनी बात सिद्ध किए बिना चुपचाप अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। आज मैं आपको चाणक्य का अंतिम शब्द नियम और हर तर्क में जीतने के 7 गुप्त सूत्र बताऊंगा। यह नियम सिखाता है कि कैसे भावनाओं को पूरी तरह से हटाकर हर बातचीत को एक रणनीतिक जीत में बदलना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे बोलना है ताकि आपकी जीत शोर नहीं बल्कि परिणाम पैदा करे। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रोथ टॉक पर आपका स्वागत है। याद रखें, तर्क का उद्देश्य सत्य नहीं, शक्ति होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है हर बहस में बिना लड़े अपनी बात मनवाना। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य के 7 गुप्त सूत्र जो आपकी वाक शक्ति को अनंत कर देंगे। सूत्र 1, परिणाम प्रथम नियम। यह सूत्र बहस शुरू करने से पहले ही जीत सुनिश्चित करता है। बहस का लक्ष्य कौन है? अविफलता की कहानी। एक मंत्री राजा से बहस करने गया। उसने राजा को सिद्ध कर दिया कि राजा की पुरानी नीति मूर्खतापूर्ण थी। राजा को हार माननी पड़ी, लेकिन उसने मंत्री से नफरत करना शुरू कर दिया। मंत्री बहस तो जीत गया, पर राजा का विश्वास खो दिया। चाणक्य का पाठ। बहस का लक्ष्य सामने वाले व्यक्ति को गलत साबित करना नहीं है। लक्ष्य है तुम्हारे वांछित परिणाम, योर डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचना। चाणक्य कोट। जीभ पर नियंत्रण सफलता का पहला संकेत है। बी जीतने की रणनीति। मौन लक्ष्य। बहस शुरू करने से पहले एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिखें कि आपका अंतिम परिणाम क्या है। जैसे, मुझे अगले महीने 10% की वृद्धि चाहिए, या मुझे ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। आउटकम ट्रैकिंग। बातचीत के दौरान हर शब्द को केवल उसी दिशा में धकेलें जो आपके मौन लक्ष्य की ओर ले जाता हो। यदि बातचीत लक्ष्य से भटक जाती है तो तुरंत रुक जाएं। द सरेंडर स्ट्रैटेजी। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया है तो तुरंत बातचीत बंद कर दें, भले ही आपके पास कहने के लिए और भी कुछ हो। सूत्र 2, शत्रु को बोलने दो। यह सूत्र जानकारी इकट्ठा करने और अहंकार को शांत करने पर केंद्रित है। अत्यधिक बोलने का खतरा। मनोविज्ञान। जब आप बोलते हैं तो आप जानकारी देते हैं, जब आप चुप रहते हैं तो आप जानकारी लेते हैं। एक महान योद्धा कभी अपनी योजना दुश्मन को नहीं बताता। चाणक्य का पाठ। हर तर्क में श्रोता बने। लोगों को अपने अहंकार को संतुष्ट करने दें। उन्हें अपनी सारी कमजोरियां, तर्क और भावनाएं सामने रखने दें। चाणक्य कोट। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शत्रु का सबसे बड़ा डर है। बी सुनने की रणनीति। द 70-30 रूल। बातचीत में आप 70% सुने और 30% बोलें। आपका 30% निर्णायक और अंतिम होना चाहिए। द हिडन वीकनेस टेकर। जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी कमजोरियां, भावनाएं और झूठे तर्क चुपचाप नोट करें। इसी सामग्री का उपयोग आप अंतिम शब्द के लिए करेंगे। द मिररिंग टेक्निक। कुछ देर सुनने के बाद उनकी भावनाओं को दोहराएं। जैसे, मैं समझता हूं कि आप इस पर नाराज हैं। यह उन्हें यह महसूस कराता है कि आप उनकी परवाह करते हैं, जबकि आप केवल नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। सूत्र 3, भावनात्मक निर्जलीकरण यानी इमोशनल डिहाइड्रेशन। ये सूत्र तर्क से भावनाओं को पूरी तरह से अलग करने पर केंद्रित है। भावनात्मक जाल। मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी बहस 90% भावनात्मक होती है और 10% तार्किक। लोग आपको अपने गुस्से या निराशा के स्तर तक खींचना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उस स्तर पर वो आपसे बेहतर लड़ सकते हैं। चाणक्य का पाठ। बहस में प्रवेश करें, लेकिन अपनी भावनाएं बाहर छोड़ दें। एक न्यायाधीश की तरह तटस्थ रहें। चाणक्य कोट। क्रोध एक ऐसी आग है जो तुम्हारे शत्रु से पहले तुम्हें जलाती है।
बी, निर्जलीकरण की रणनीति। 1. न्यायाधीश का स्वर। अपनी आवाज को जानबूझकर शांत, धीमा और नटस्थ रखें। जब वो चिल्लाएं तो आप फुसफुसाएं। ये विरोधाभास उन्हें तुरंत कमजोर कर देगा। 2. द एक्नॉलेज एंड रीडायरेक्ट। उनकी भावनाओं को तुरंत स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अनदेखा करें। उदाहरण के लिए, मैं मानता हूं कि यह कठिन स्थिति है, लेकिन आइए तथ्यों पर वापस आते हैं। 3. मौन का हथियार। जब वो अत्यधिक भावनात्मक हो जाएं या चिल्लाएं तो 5 सेकंड के लिए पूरी तरह से चुप रहें। ये चुप्पी उन्हें असहज कर देगी और उन्हें अपनी भावनाएं तुरंत वापस लेने पर मजबूर कर देगी। सूत्र 4. सत्य का निजीकरण, पर्सनलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। ये सूत्र बताता है कि सत्य को कैसे प्रस्तुत किया जाए ताकि सामने वाला उसे स्वीकार करे। ए. तथ्यों का युद्ध। समस्या: जब आप किसी को सीधे बताते हैं कि वो गलत है तो उनका अहंकार तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। वो आपके तथ्यों को नहीं सुनेंगे, वे केवल आपको एक शत्रु के रूप में देखेंगे। चाणक्य का पाठ: सत्य को दूसरे व्यक्ति के मुंह से निकलवाओ। चाणक्य कोट: मनुष्य वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। बी. निजीकरण की रणनीति। 1. द सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सीधे तथ्य देने के बजाय केवल सवाल पूछें। ऐसे सवाल पूछें जो आपके तर्क को धीरे धीरे सिद्ध करें। उदाहरण के लिए, सीधे कहने के बजाय कहिए कि आपकी योजना विफल हो जाएगी। पूछें, क्या हमने पिछली बार इस जोखिम पर विचार किया था? अगर एक्स होता है तो हमारी अगली चाल क्या होगी? 2. द वी फॉर्मूला। व्यक्तिगत रूप से तुम गलत हो कहने के बजाय कहिए कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं या हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। इससे वे शत्रु के बजाय सहयोगी महसूस करेंगे। 3. द कॉम्प्लीमेंट सैंडविच। अपनी आलोचना या तर्क को प्रशंसा के बीच में रखें। आपका विचार प्रशंसा है, लेकिन क्या हम आपका तर्क इस जोखिम पर विचार कर सकते हैं या आपके पिछले प्रयासों को निश्चित रूप से और भी बेहतर बनाएगा। सूत्र 5. झूठे समर्पण की कला, द आर्ट ऑफ फॉल्स सरेंडर। यह सूत्र अंतिम जीत के लिए अस्थायी रूप से पीछे हटने पर केंद्रित है। ए. अहंकार को संतुष्ट करना। मनोविज्ञान: हर व्यक्ति को जीत का अनुभव चाहिए। आप उन्हें छोटी जीत देकर उनकी बड़ी हार सुनिश्चित कर सकते हैं। चाणक्य का पाठ: एक कदम पीछे हटकर शत्रु को यह महसूस कराओ कि वो जीता है। फिर जब वो लापरवाह हो जाए तो अंतिम वार करो। बी. समर्पण की रणनीति। 1. द टेम्पररी रिट्रीट। अपने 7 तर्कों में से एक मामूली बिंदु पर जानबूझकर हार मान लें। उदाहरण के लिए, हां आप सही कह रहे हैं, यह डेटा सही नहीं था। 2. द पावर ट्रांसफर। जब आप हार मानते हैं तो वे भावनात्मक रूप से संतृप्त हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बहस खत्म हो गई है और अब वे आराम कर सकते हैं। 3. द फाइनल ट्विस्ट। जब वे शांत हो जाएं तो अपने सबसे मजबूत तर्क को एक प्रश्न के रूप में पेश करें जो सीधे आपके परिणाम को पूरा करता हो। चूंकि हमने ये मामूली बिंदु सुलझा लिया है, तो क्या हम अब वापस आपके परिणाम पर आ सकते हैं? सूत्र 6. समय का हथियार। यह सूत्र दिखाता है कि कैसे समय का उपयोग बहस को जीतने के लिए किया जाए। समस्या: तुरंत जवाब देने से आप प्रतिक्रियाशील दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि आप पहले से ही उनके हमले का इंतजार कर रहे थे। चाणक्य का पाठ: सबसे महत्वपूर्ण चाल के लिए हमेशा समय लें। चाणक्य कोट: शब्दों को जल्दी मत फेंको, उनका मूल्य कम हो जाएगा। बी. समय की रणनीति। 1. अधिकार का ठहराव। जब वे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछें तो तुरंत जवाब ना दें। 3 सेकंड का गहरा विचारशील ठहराव लें। ये उन्हें दिखाता है कि आप उनके सवाल का सम्मान करते हैं और आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। 2. द डिले टैक्टिक। अगर बहस लंबी है तो उसे जानबूझकर अगले दिन के लिए टाल दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कल इस पर शांत मन से विचार करना चाहिए। ये उन्हें उनकी भावनात्मक स्थिति से बाहर निकाल देता है और आपको रणनीति बनाने का समय देता है। 3. द फाइनल आवर। अपने सबसे मजबूत तर्क को बातचीत के अंतिम 10 मिनट के लिए बचाकर रखें। यह सुनिश्चित करता है कि उनका मन थका हुआ है और आपका अंतिम शब्द ही उनके दिमाग में रहेगा। 7. अंतिम शब्द का नियम। यह नियम सुनिश्चित करता है कि बहस आपके अनुकूल परिणाम पर समाप्त हो। ए. अंतिम शब्द की शक्ति। मनोविज्ञान: बातचीत का अंतिम शब्द वो है जिसे मानव मस्तिष्क सबसे ज्यादा याद रखता है। चाणक्य का पाठ:
बहस को कभी भी दूसरे व्यक्ति को समाप्त ना करने दें। आपका लक्ष्य अंतिम, निर्णायक और परिणाम उन्मुख वाक्य बोलना होना चाहिए। बी, अंतिम शब्द की रणनीति। 1. सारांश कथन। उनकी सभी बातों को एक वाक्य में सारांशित करें और फिर तुरंत अपने परिणाम की मांग करें। उदाहरण, आपकी चिंताओं, सारांश को देखते हुए मैं सहमत हूं कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए हम आपके परिणाम के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या ये सही है? 2. द नॉन नेगोशिएबल क्लोज। अपना परिणाम प्रस्तुत करने के बाद फिर से चुप रहें। उन्हें पहले जवाब देने दें। आपकी चुप्पी उन्हें ये मानने पर मजबूर कर देगी कि ये अंतिम शब्द है। 3. द कंक्लूजन ऑडिट। बातचीत के बाद तुरंत उस परिणाम को एक छोटे ईमेल या संदेश में लिखकर भेजें। आज की हमारी बातचीत के अनुसार हम आपके परिणाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके अंतिम शब्द को स्थायी रिकॉर्ड बना देता है। दोस्तों, आज आपने सीखा कि बहस केवल मूर्खों का खेल है। बुद्धिमान लोग परिणाम के लिए लड़ते हैं। याद रखें, ये 7 सूत्र आपको केवल वाक शक्ति नहीं देंगे, बल्कि नियंत्रण देंगे। अब आपको पता है कि राजा चंद्रगुप्त अपनी बहस कैसे जीतता था। वह कभी लड़ता नहीं था, वह केवल परिणाम प्राप्त करता था। सोचिए, अगली बार आप बहस शुरू करने से पहले कौन सा परिणाम कागज पर लिखेंगे? निर्णय लीजिए। अब आपको अपनी आवाज को नियंत्रित करना होगा और अपनी भावनाओं को बाहर छोड़ना होगा। अगर आप आज से ही बहस जीतने के बजाय परिणाम जीतने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं परिणाम जीतता हूं। और अगर आप ऐसी ही गहन बातें, चाणक्य नीति और जीवन के गुप्त सूत्र रोजाना सीखना चाहते हैं तो अभी रियल ग्रोथ टॉक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रणनीति में। धन्यवाद।